भारत बांग्लादेश की दोस्ती तो हर किसी ने देखी और महसूस की है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच कारोबार को भी नए आयाम देने की कोशिशें जारी है, जिससे दोनों देश अपने व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जा सके। इसके लिए नए नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, जिससे दोनों देश एक दूसरे का सहयोग बढ़ चढ़कर कर सके। इसी कड़ी में भारत बांग्लादेश के जल परिवहन सेवा को बढ़ावा देने और उसके जरिए कारोबार को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के तकनीकी समिति के 6 सदस्य बनारस दौरे पर पहुंचे। इस समिति ने रामनगर बंदरगाह की तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर प्रशासनिक भवन में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने प्रोजेक्टर के जरिए बांग्लादेश की तकनीकी समिति को तैयारी और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने बंदरगाह पर निरीक्षण करने के साथ तैयारियों का जायजा लिया। जल परिवहन के जरिए कारोबार बढ़ाने की चर्चा की। समिति ने कई बिंदुओं पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से राय भी ली। अभी तक जमीन अधिग्रहण में क्या परेशानी है, क्यों नहीं हो सकी, आगे कैसे जमीन मिलेगी, जैसे विषय पर चर्चा के केंद्र बिंदु रहे। बांग्लादेश शिपिंग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मोने मुलक ने बंदरगाह पर बातचीत में बताया कि व्यापार को गति देने के लिए सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। भारत बांग्लादेश से कई सामानों का आयात निर्यात होता है। जल परिवहन सेवा से उसे संजीवनी मिलेगी। भारत बांग्लादेश के काफी अच्छे संबंध है। व्यापार और बढ़ने से दोनों देशों को फायदा होगा। निरीक्षण करने के साथ ही मंथन के बाद IWAI के अधिकारियों संग बांग्लादेश की तकनीकी समिति के सदस्यों ने अलकनंदा क्रूज से गंगा की अविरलता और गंगा घाटों को भी देखा। ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत और बांग्लादेश अपनी दोस्ती और राजनयिक संबंधों का 50 वर्ष पूरा कर चुके हैं और आने वाली मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ढाका यात्रा की तैयारियों और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाने से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जलमार्ग परिवहन का सस्ता और सुगम माध्यम है। इसमें खर्च कम होता है और रखरखाव की लागत भी कम आती है। दोनों देशों के बीच बांग्लादेश के कुमिल्ला से भारत के त्रिपुरा राज्य के बीच जलमार्ग परिवहन पहले से ही शुरू किया जा चुका है।